लंदन दी अदालत तो लत रसीद हुई है। चलो शाबाश, व्हाट्सएप ग्रुप पर इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारी नानी ने तुम्हें हिदायत देनी है कि बहूजी को बरतानिया की अदालत से जो देश निकाला मिला है वो दरअसल देश निकाला नहीं है, वो तो बरतानवी अदालत का मोहब्बतनामा है। अपीलें तो किसी और की मुस्तरद हुई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी हिदायत कर दी गई है कि पटवारियों के दिमागों में ये गंद भर दो कि पाकिस्तान के चंद इंसाफी सहाफी बेचारे बहूजी के खिलाफ ख्वामखाही प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं। बहूजी बेचारे तो मुल्क बचाने के लिए वापिस आ रहे हैं। बरतानवी अदालत से इनकी अपीलें मुस्तरद नहीं हुई। पटवारी सहाफियों, तबला नवाजों ने ये तबला बजाना है और सारे पटवारियों ने इस पर ईमान ले आना है। आज बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके ये खबर दी है, नवाज शरीफ की बरतानवी अदालत में तमाम अपीलें खारिज। अदालत ने 25 सितंबर तक बरतानिया से निकल जाने का हुक्म दे दिया। बगोड़ा नवाज शरीफ पाकिस्तान मजबूरी की वजह से आएगा और पाकिस्तान में मौजूद कुछ हरामखोर और बेखारी लिफाफी सहाफी झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए वापिस आ रहा है। ठीक एक साल पहले नवाज शरीफ की वीजा तुसी की दरखास्त मुस्तरद हो गई थी। फवाद चौधरी ने इस पर रद्दमल देते हुए कहा था कि नवाज शरीफ मुल्क वापिस आए और मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस करके आराम से अपने घर रहे। नवाज शरीफ ने झूठ बोलकर वीजा हासिल किया और अगर वो फैसले के खिलाफ अदालत जाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा और आज यही हुआ। नवाज शरीफ की वीजा तुसी की अपीलें मुस्तरद हो गयी और अब इसे 25 सितंबर तक हर सूरत लंदन की सरजमीन छोड़नी होगी और तब पाकिस्तानी ये गीत गाएंगे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मियाँ साहब चले थे पाकिस्तान को डिच करके लंदन को अपना वतन बनाने, मगर लंदन भी बड़े मियाँ को रास नहीं आया। सोचने की बात तो ये है कि इस बेशरम आदमी को शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान ने इस बगोड़े को हमेशा इज्जत दी। लोगों ने इसे अपने कंधों पर बिठाया कि ये शख्स इनके दर्द का दरमा बनेगा, पाकिस्तानियों को इनकी गुर्बत से निजात देगा, इनको मसाइल से निकालेगा। 3 बार मुल्क का वजीर आजम बनाकर इसे आला तरीन एजाज से नवाजा। 3 बार इसने आर्मी चीफ की तकरीरी पर दस्तखत किए। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके करने थे उस वक्त भी यही आदमी मुल्क का वजीर आजम था, चाहे इसका इरादा था या नहीं, या फिर इसकी कनपट्टी पर बंदूक रख के इससे बटन दबाया गया। मगर ये खुशनसीबी इसी शख्स के हिस्से में आई कि इसके दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। यूं तो इस शख्स को इस धरती और लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि एक बेकार और खाली ज़हन आदमी को इतना बड़ा ओहदा सौंपा, मगर न जाने इसकी रगों में इतनी बेवफाई क्यों भरी हुई है कि इसने जब दिया इस मुल्क को कौम को धोखा दिया। धोखा देने में नवाज शरीफ की अपनी एक तारीख है और धोखे की तारीख में नवाज शरीफ का नाम सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। जियाउल हक से वादा किया कि मुल्क में इस्लाम का नफाज करेगा, मगर वादा पूरा करना तो दूर की बात है, वो वादे से ही फिर गया। जियाउल हक पाकिस्तान का वो फील्ड मार्शल था जिसकी गोद में नवाज शरीफ ने परवरिश पाई। इसने अलकायदा यानी उसामा बिन लादेन से अपनी जमात के लिए फंडिंग हासिल की। उसामा बिन लादेन का इसके बारे में ख्याल था कि क्योंकि ये जियाउल हक का जानशीन है इसलिए ये भी पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज में दिलचस्पी रखता होगा, जबकि वक्त ने साबित किया कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ अपने जाती खजाने में इजाफे का ख्वाहिशमंद रहा। उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेने के बाद भी इसने पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज की कोई कोशिश नहीं की, अलबत्ता भारत के साथ ताल्लुकात बनाने में जी जान से कोशिश करता रहा। फिर ये कहते हुए सारा मालो दौलत अपने बच्चों के नाम कर दिया कि जो दौलत लूटते हैं वो इसे अपने नाम पर नहीं रखते। इसलिए शरीफ से बहूजी ने अपना सारा मालो दौलत अपने कद्दू टींडो जैसी औलादों के नाम कर रखा है कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। धोखा देने में तो ये इतने माहिर हैं कि 30 साल से इस अवाम को धोखा दे रहे हैं, मगर फिर भी इनका दिल नहीं बढ़ता। हर रोज झूठ का एक नया जाल तैयार करते हैं। इनका बस नहीं चलता कि किसी तरह सारी कौम को पटवारी बना दे और हर शख्स पटवारी बनकर इनके झूठों पर यकीन कर ले। धोखेबाज तो इस कदर है कि शेख रशीद जैसा गाग बंदा भी इनसे पनाह मांगता है। धोखेबाज तो ऐसा है कि परवेज इलाही भी आज तक तोबा तोबा करता है। धोखेबाज तो ऐसा है कि इमरान खान भी इसकी बोली शक्ल से धोखा खा चुके हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को इस बोली बाली सूरत वाले ने खूब चकमा दिया और अपने सिवा सबको इलेक्शन से बॉयकट करवा दिया। धोखेबाज तो ऐसा है कि अपनी रंगीन तबीयत की वजह से सारी उम्र कुलसूम नवाज को धोखा देता रहा। झूठ, बेईमानी और धोखा बहूजी की रगों में खून बनकर दौड़ता है। इसीलिए न मुल्क से वफा की और न अवाम से वफा की, और आज जिससे इन्होंने वफा की इसने इनसे बेवफाई कर दी। आज एक बार फिर बहूजी को लंदन की अदालत से जवाब मिल गया। 1 साल पहले जितनी अपीलें की वो सारी मुस्तरद हो गयी। बहूजी और इनके खानदान को इससे पहले ही अपीलों के खारिज होने का खदशा था, इसीलिए पाकिस्तान वापसी के लिए ग्राउंड तैयार की जाने लगी। जब धोखा सरिश्त में है तो धोखा ही देंगे, इसलिए पाकिस्तान में अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते रहे। ये जानते हैं कि इमरान खान तो एक अवामी लीडर बन चुका है, मगर ये डील के जरिए अवामी लीडर बनना चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इसने एस्टेब्लिशमेंट से अजीब किस्म की फरमाइश की है कि पहले इमरान खान को भी इसकी तरह ना अहल किया जाए, फिर दोनों को वापस अहल किया जाए ताकि एक बार इमरान खान पर भी ना अहली का ठप्पा लगे। इसके बाद जब दोनों इंतखाबात में जाएं तो दोनों की एक जैसी हैसियत हो, इसके पास खान मुखालिफ बयानियां हो और ये लोगों को एक बार फिर बेवकूफ बना सके। लोग खान के खिलाफ इनका हर तरह का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर चुके हैं, तो साजिश के जरिए ही इमरान खान के साथ बराबरी का मैदान सेट करना चाहता है। वैसे भी बहूजी ने आज तक कोई मैच अपना अंपायर खड़ा किए बगैर नहीं खेला। बहूजी ने तो अदालत में केस भी कभी अपने हिमायत याफ्ता जज के बगैर नहीं लगवाया। अगर कोई जज, सहाफी, ब्यूरोक्रेट बहूजी के हुक्म की तामील ना करे तो ये इसकी खुफिया वीडियो निकाल लाते हैं। इस सारे
सारे काम में कामयाबी के लिए इनकी बेटी इनकी मामनो मददगार बनी हुई है। मर्दों की पोर्न वीडियोस इसने संभाल कर अपने पास रखी हुई हैं। बहू जी बेशर्म और मुतमईन बेगैरत हैं कि अपने घनौने कारोबार में अपनी बेटी को पार्टनर बनाया हुआ है। इस मुल्क को गंडेरी की तरह चूप कर खा पी गए हैं। आज जिल्लत का टोकरा सर पर उठाए मुल्क वापिस आ रहे हैं, मगर जाहिर ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बहू जी की जरूरत है। और बहू जी सानू तुहाडी नहीं तुहाडी दौलत की जरूरत है। अगर इस मुल्क को कौम के साथ इतनी हमदर्दी है तो इस बार बहू जी लंदन के सारे महंगे फ्लैट्स बेचकर पाकिस्तान वापिस आना, मुल्क के सारे कर्जे उतार दो, तब हम मानेंगे कि आपको वाकई इस मुल्क से मोहब्बत है। कुदरत भी बहुत अजीब खेल खेलती है, इंसान को किस तरीके से सबक सिखाती है। बहू जी ने अपने मुल्क को लूट लूट कर दूसरे मुल्क में घर बनाया, मगर दियारे गैर अपना न बन सका, बल्कि जब घर की सबसे ज्यादा जरूरत थी उठाकर बाहर फेंक दिया कि ये तुम्हारी सरजमीन नहीं। वैसे तो नून लीग ने लंदन को अपना दूसरा घर बना रखा है, मगर वक्त ने साबित किया कि घर वही होता जहाँ इंसान पैदा होता है। लंदन वालों ने मियाँ जी को इनकी औकात याद करा दी है। अब बाप बेटी एक साथ जेल जाएंगे और अपने मुकदमों की सजा भुगतेंगे। पाकिस्तानी मीडिया इतना मुनाफिक है, लोगों को ये नहीं बता रहा कि वड्डे मियाँ नु ठुड्डे मारकर दफा किया जा रहा है लंदन से, और यहाँ पटवारी घुंघरू तोड़कर डांस कर रहे हैं कि इनका कायद मोहतरम अवाम के लिए आ रहा है। लख दी लानत। अल्लाह ताला इसके शर से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को महफूज रखे, आमीन। पाकिस्तानियों जागते रहना, इन चोरों लुटेरों पर पहरा देते रहना। नवाज शरीफ की मकबूलियत वापस दिलाने की कोई भी बूंदी कोशिश की जा सकती है। सितंबर में नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, इसलिए पेट्रोल महंगा किया गया है। अब जैसे ही नवाज शरीफ आएगा वो यकदम 30-40 रुपए पेट्रोल कम करने का ऐलान करेगा और धोखा दिया जाएगा कि मियाँ साहब के कदमों की बरकत से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। हालांकि पस मंजर में देखा जाए तो मालूम होगा कि हमें ही चूना लगाया जा रहा है। अब यहाँ कुछ नमक हराम और लिफाफा खोर कहेंगे कि भगोड़े का इलाज हो गया है और इस चोर की प्लेटें वापस मिल गई हैं, जिन्हें जोड़ कर वो वापस आ रहा है। ठीक तो वो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, क्योंकि बेगैरती का कोई इलाज नहीं। अब वो लात मार के निकाल रहे हैं तो बड़ा लीडर बन रहा है भगोड़ा सजा याफ्ता इंटरनेशनल चोर। गधा शेर की खाल पहन भी ले तो गधा ही रहता है, कभी शेर नहीं बन सकता। ये कैसा शेर है, हर बार डील करके भाग जाता है। अब लंदन में पासपोर्ट वीजा अपील पे बात नहीं बनी तो वतन से मोहब्बत का नया चूरन बेचना शुरू कर दिया। लीडर तो वो होता है जो हुकूमत चली भी जाए तो वतन छोड़कर नहीं जाता, अवाम के दुख सुख में उनके साथ रहता है। वतन में ताकत की कुर्सी हासिल करने के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में नहीं बैठता, वतन के राज फरोख्त नहीं करता, जेलें काटता है, मौसमों की सख्ती बर्दाश्त करता है, हर किस्म के हालात का मुकाबला करता है। गुड कॉप बैड कॉप जैसी साजिशों के ताने बाने नहीं बनता, अपना मालो दौलत मुल्क में रखता है, अपने बच्चे मुल्क में रखता है, सियासी पार्टी को मरूसी सियासत से दूर रखता है, वतन के लिए जीता है और वतन के लिए मरता है, वतन के नजरिए को फरोग देता है, ना कि दुश्मन मुल्क जाकर कहता है कि आप भी आलू गोश्त खाते हैं और हम भी आलू गोश्त खाते हैं, हम सब एक ही खुदा की पूजा करते हैं। कोई इसे भगवान कहता है तो कोई इसे खुदा कहता है। दुश्मन मुल्क के वजीर आजम को बगैर वीजे के शादियों पर नहीं बुलाते, मिसाके जमहूरियत के नाम पर अपने करोड़ों चाहने वालों के जज्बात का सौदा नहीं करते, वफा के बदले वफा करते हैं। हमारी तो दुआ है कि खुदा हमारा हंसता बसता मुल्क उजाड़ने वालों की नस्लें और खानदान को ऐसा उजाड़े कि वो क़यामत तक आबाद ना हो सकें, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।